चीज़ होता है कि हम लोग अपने हृदय को शुद्ध करें, और सफाई करने का रहस्य भी यही होता है। तो एक छोटा पेज चाहिए प्रभु जी, एक पेज होता है। हाँ, अरे ये तो पैड मेरे पास, मैं ठीक है, मेरे पास ये पैड लाए हो, ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो देखने जर्नी में हम लोग भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आते हैं विशेष रूप से जब हम नए होते हैं तो बहुत उत्साह होता है, और नई बेसिक चीज़ें करना बड़ा आसान होता है। 4 नियमों का पालन है, भक्तों का संग करना है, ABCD फॉर्मूला बताया जाता है, बड़ा सिंपल होता है। मतलब अटेंडिंग प्रोग्राम रेगुलरली, या फिर एसोसिएशन डिवोटी, या कुछ भी बोल सकते हैं, मगर एक होता है अटेंडिंग प्रोग्राम रेगुलरली, रेगुलर प्रोग्राम में होना। B मतलब बुक रीडिंग, C मतलब चैंटिंग, D मतलब डिवोटी से, E मतलब एकादशी, F मतलब फॉलोइंग ऑल रूल्स, है ना। ऐसा बड़ा सिंपल फॉर्मूला हो, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है तो वैसे वैसे पेन नहीं है मुझे है जो है, तो जैसे जैसे समय बीतता है तो हमारे को फिर क्या होता है कि हमें चीज़ें पता चलनी शुरू होती है। थोड़े हम चिंते समझते हैं, हमारे भी पता चलना शुरू है, हमें टेम्पल पता चलना शुरू होता है, स्कॉन सोसाइटी के विषय में पता चलना शुरू होता है। फिर हमारे जो अनुभव होते हैं वो हमें थोड़ा सा चीज़ें हमें मैच्योर बनाते रहते हैं टाइमली। परंतु समय पर भी देखा जाता है कि टाइम टू टाइम गाइडेंस और टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे एक बार क्या था कि एक ना वृक्ष था, तो वृक्ष तो बड़ा हो जाता है, परंतु जब वो छोटा होता था तब शुरू में ना उसको एक गिलहरी खाने के लिए, परंतु ना उसकी निगरानी कर रहा था जो मालिक, मुझे कहते हैं कि एक उल्लू की निगरानी कर रहा था। उन्होंने बोला नहीं अभी मत खाओ, जब बड़ा होगा ना तब, अभी नहीं। कहते ठीक है। फिर थोड़ा समय बीता, थोड़ा बड़ा हुआ तो बकरी खाने आई। मैं बोला अभी आप सारे पत्ते खाओगे मर जाएगा। तो बोला अभी मत, थोड़े समय बाद खूब पत्ते आएंगे। कहते ठीक है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, गाय आई, गाय ने बोला मेरे को खाना। कहते अभी थोड़े समय बाद। फिर बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बंदर आ गए, बंदर ऊपर चढ़ना चाहते थे, तो उनको बोला नहीं टहनी टूट जाएगी अभी नहीं, थोड़ा सा रुक। फिर बड़ा होता गया। जब बड़ा हो गया तो क्या हुआ, गिलहरी भी उसके अंदर, बहुत सारी गिलहरियाँ रहने लगी, बहुत सारे पक्षी खाने लगे, बहुत सारे जानवरों को खाना मिलना शुरू हो गया, और खाना बहुत अच्छा, कभी ना खत्म होने वाला खाना मिलना शुरू हो गया। बकरी हो या गाय हो, सबको खाना मिलना शुरू हो गया। इस वजह से कई सारे बंदर मिलने लगे। तो क्या है समय का रुकना, इससे हम क्या सीखते हैं स्टोरी से कि समय का जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कई लोग उससे आशा करके चलते हैं कि उसको वो चीज़ें हमें देनी चाहिए। तो पेड़ क्या क्या प्रदान कर रहा है, फल, फूल, पत्ते, छाया, लकड़ी, हर प्रकार की चीज बड़ा होने पर, और कितने समय के लिए, जब तक वो जीवित है तब तक उसका ड्यूटी है वो चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो ये हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शुरू में हम हमें अपने लिए बना है, परंतु एक समय की बाद में हमें सबको देने के लिए तैयार होना चाहिए जो कि हमसे आशा करते हैं लोग, लेकिन क्योंकि हमने बहुत कुछ लिया है ना। लोग हमें खा सकते थे, परंतु कई लोगों ने हमें सुरक्षा प्रदान करी, कई लोगों ने हमें बहुत ध्यान रखा है हमारा, है कि नहीं। तो अब उसके बदले हमारा बनता है कि हम लोग उसके बदले में दें। और यज्ञ का मतलब क्या होता है, यज्ञ का मतलब होता है देना। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता लेना। विष्णु की प्रसन्नता के लिए जब यज्ञ होता है, आपने भी यज्ञ की स्टोरी पढ़ी होगी कृष्णा बुक में, भगवत गीता में, या भागवत में पढ़ रहे हो वहां में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, हर यज्ञ में क्या होता है, व्यक्ति बांटता है, हर चीज को बांटता है। टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं यज्ञ करने के बाद, यज्ञ करने के लिए, परंतु यज्ञ में वो सारी चीजें बंटनी चाहिए। तो यज्ञ का मतलब है देना 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 देना। और क्या होता है कि जो बीज होता है, फल का, जो कोई भी वृक्ष का बीज होता है, वो बीज अपने आप को समाप्त कर लेता है, क्योंकि वो पेड़ बन जाता है ना। तो उस पेड़ को, उस बीज को अपने आप को समाप्त करना पड़ता है, वो बीज अपने आप को समाप्त कर लेता है। पर वो बीज मरने के बाद पेड़ जब बनता है तो वो पेड़ इतने मतलब असंख्य बीजों को उत्पन्न करके जाता है, इतने असंख्य बीजों को। तो जैसे हम देखते शिल प्रभुपाद पूरा जीवन अपना पूरे संसार को सुधारने में लगा दिया, परंतु क्या बदले में क्या दिया उन्होंने, इतने लाखों हजारों लाखों भक्त देके चले गए, सत्संग देके चले गए,
कितना जबरदस्त रूप से हम लोग कर दिया। गार्जियन उठा लो, ये भी बात करो, चलो बोलो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने आप को उन सबकी सेवा में न्यौछावर करें। जब तक बीज अपने आप को बचा के रखता है खत्म तब तक वो पेड़ बन नहीं सकता, लेकिन वो जब तक बीज नहीं बनेगा तो बहुत सारे बीज नहीं आते। तो अपने आप को सैक्रिफाइस करना ये तो हमारा नेचर है, ये तो करना पड़ेगा। और उससे हम देखिए पूरा संसार भी संतुष्ट होता है। और बीज अपने आप में क्या कर लेगा, बीज अपने को बचा के रखेगा तो क्या कंट्रीब्यूशन करता है। एक कंपनी में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो था, और उसके बाद से ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO वो गया। उसके बाद उसने एक चीज़ को निगरानी किया कि हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं और हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते लोगों को, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, अच्छी ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं, परंतु तब भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। उसने शिकायत करने के लिए गया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि भाई सारे के सारे लोग हमारे यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कई लोग छोड़ के चले आते हैं, इतनी अच्छी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तभी ऐसा क्यों हो रहा है। और हमें फिर ये ट्रेनिंग क्यों हम दे रहे हैं, जब छोड़ के जा रहे हैं तो फायदा क्या है ट्रेनिंग का, है ना। तो बोला बात तो सही है, देखो ट्रेनिंग हम देंगे तो लोग तो छोड़ के जा रहे हैं। मगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला कहते अगर वो छोड़ के नहीं गया, मान अभी तो छोड़ के स्टेप चला गया, चलो सारे जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग चले जाते हैं, मान लो अगर कोई व्यक्ति को हमने ट्रेनिंग देनी बंद कर दी और तब व्यक्ति रुक गया, है ना, मगर रुकने के बाद में वो पूरी जिंदगी अनट्रेन रहा, तो पूरी जिंदगी में आगे चल के कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा देगा आप सोचिए। अगर अनट्रेन रहा पूरी जिंदगी, अगर ट्रेन रहता क्या होता, चाहे चला गया कहीं और, फायदा तो भी नहीं दे देगा, है ना। मगर अगर ट्रेनिंग लेके गया है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो होगा ना। उसी प्रकार से अनट्रेन हम रहे जिंदगी भर, चाहे मान लो हम इस्कॉन में रहे, चाहे हम जैसे भी जिस भी संस्था में रहे, जैसे भी मान लो इस्कॉन में रहते, मगर पूरे जीवन हमने ट्रेनिंग ली और हम रुक गए तो हम पूरी संस्था को बड़ा नुकसान रहते। और अभी आपको रियलिटी बता दो कि हमारे मंदिर हमारे संस्था में ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रॉब्लम अनट्रेन लोगों के कारण, ट्रेन लोगों के कारण प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन लोग तो मोल्ड कर दो क्योंकि ट्रेनिंग है, इधर से इधर जाते तो हो सकता है। अनट्रेन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको कुछ आते नहीं, वो एक ही जगह पे चिपके हुए, उनको एक ही है मन में भाई निकाल देंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। मगर ट्रेन लोग हैं वो एजुकेटेड है, समझदार है, उनको कहीं से कहीं भेज दो हर जगह पे वो सफलता ला सकते है कि नहीं। तो इस प्रकार से जितने तक हम लोग कृष्ण कोश संस्था में है, इस मूवमेंट में है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम किस प्रकार से इंगेज है कृष्ण भावना अमृत में, ये ज्यादा कि हमने किस प्रकार से हम लगा हुआ है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद जी ने हर किसी व्यक्ति से प्रेम किया, पेंशन तो पहना, हाँ प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था में हर किसी से प्रेम किया, आप जानते हैं ना, प्रभुपाद हर किसी से प्रेम करते हैं, संस्था के बाहर वाले लोगों से ही प्रेम करते थे, परंतु ट्रस्ट विश्वास बहुत कम लोगों पे करते नहीं करते थे, है कि नहीं। राम जी ने जो अंगूठी दी थी अपनी, किसको दी थी, हनुमान जी को, मगर लाखों करोड़ों बंदर थे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पार्टी में गए थे, परंतु एक व्यक्ति को दी उन्होंने, कौन, हनुमान जी। क्यों, क्योंकि उनमें इतना भरोसा इतना विश्वास था, और उन्हें अपना स्टैंडर्ड भी ये बना के रखा था कि पूरा जीवन राम जी की सेवा में लगाना है। तो क्या हम लोग हैं ऐसे, हमने इतनी शक्ति हमने अपनी इंगेज करी है गुरु वैष्णव और कृष्ण की सेवा में, जिससे कि हम लोग सही में वो विश्वास जीत पाए अपने आध्यात्मिक गुरु, इतना है हमारे में कि हम लोग इस प्रकार से करें। भगवत गीता है ना मुझे एक्चुअली वो सेवा का क्वालिटी जो है वो आज भी हनुमान जी से इतने लोग प्रेरणा लेते हैं, भगवत गीता ये। और एक्चुअली में हमें समझना पड़ेगा प्रभु जी कि जो मनुष्य जीवन है बहुत रेयर है। हाँ, मनुष्य जीवन बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, आसानी से नहीं मिलता मनुष्य जीवन। तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं, हम लोग अगर सोच रहे कि हम स्वतंत्र रूप से रह लेंगे अपना जीवन, हम गुरु को शरणागत नहीं होते, वैष्णव को शरणागत नहीं होते, अपने हिसाब से चलते। तो यहाँ पे बताया गया 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में
पुरुषा प्रकृति तो ही भूंगते प्रकृति चलन गुण कारणम गुण संगत्यो सत सत असत योनि जन्मतु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, भौतिक जगत में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। वो तीनों गुणों को ही अपना मानता है, या तो पैशन में काम करेगा, औरत में काम करेगा, या गुडनेस में काम करेगा। वो कहेगा यही जिंदगी है। और फिर क्या होता है, इस तरह होते उत्तम तथा आदम योनियां मिलती रहती है। इस चीज पर जिंदगी बिताने के कारण उसको उत्तम और अदम योनियां 84 लाख योनियों का सर्कल रुकता नहीं है और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो बात यह है कि अगर हम का मन किसी एक चीज पे लग रहा है तो इसका मतलब यही थोड़ा है कि वही चीज करना है। हमारा मन तीनों गुणों के कारणों में लग रहा है, यही थोड़ा है कि वही चीज करते रहेंगे। अगर वही चीज करते रहेंगे तो इनका उत्तर है क्या मिलेगा उसको? प्रकृति में अदम योनि और उत्तम योनि मिलती रहेगी और 84 लाख का चलता रहेगा। तो इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम लोग पूरा का पूरे स्वतंत्र है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर हमारी क्रिया का एक प्रतिक्रिया जब जन्म होती है जिससे कि हमारा भला या हमारा नुकसान होता है। और दोनों ही प्रक्रिया अगर हम लोग भले और नुकसान वाली प्रक्रिया दोनों ही हम लोग भौतिक जगत में रह के भौतिक गुणों के अनुसार करते हैं तो क्या होता है, हमें 84 लाख योनियों में भटक पड़े, चाहे वो पायत हो या इनपायत हो, पाप हो या पुण्य। अच्छा हमें अच्छा लगने वाला हो ये दूसरे को अच्छा लगने वाला हो, हमें बुरा लगने वाला हो ये दूसरे को बुरा लगने वाला है, तो वो बंधन। तो हम लोग पहले से फ्री नहीं है ना, हमारे हाथ में ना हमारा शरीर है, हमारी जिंदगी नहीं है। तो इसलिए इससे निकलने के उपाय के लिए व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। हम देखे कि हम लोग फ्री नहीं है और हम लोग जानते हैं क्लासिक एग्जाम्पल पूरे के पूरे भागवतम में अलग अलग लोगों का कि जिन कितने जन्मों के बारे में बताया गया कि आगे के जन्म उनके कितने खराब हुए, है ना। पीछे अभी हमारे क्या नाम महाराज का नाम क्या है, हरे कृष्ण, बड़ा मीठा गाते हैं। हिंदी में सॉन्ग नहीं 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 योगेंद्र और क्या नाम है उनका महाराज का, उज्जैन के महाराज जो बंगाली थे जिनका बहुत जल्दी दीक्षा हो गया था, बहुत मीठा गाते थे। क्या जो मायापुर में कीर्तन देखते हैं? नहीं वो ये भक्ति चारू महाराज, भक्ति चारू महाराज, भक्ति चारू महाराज का एक शिष्य बनी, लड़की बनी। तो लड़की बनी, उसने पता क्या बोला, उसको पुराना जन्म याद था। उसने बोला मैं भक्ति में आ रही हूँ, एक्चुअली मैं इस जन्म में स्त्री बनी, पिछले जन्म में ब्रह्मचारी था। तो ब्रह्मचारी था और एक लड़की के प्रति आसक्त था। उस लड़की के आसक्त होने के कारण में क्या हुआ कि मेरे को इस में, और वही उसी के याद में मैंने आत्महत्या कर दिया, प्राण त्याग जो भी किया, उसी के कारण मेरे को आज मेरे को क्या मिल रहा है, स्त्री का जन्म मिल रहा है, स्त्री के शरीर में। तो आप देखिए भक्ति कर ली, भक्ति कर रहा है, ब्रह्मचारी था, भक्ति कर रहा है, रत्यो क्या था अंदर वो नहीं आप आज नहीं सकते, है ना। आप देखिए द्रौपदी महारानी का उदाहरण आता है। द्रौपदी महारानी कितनी सुंदर थी और वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, शरीर से उत्पन्न नहीं हुई थी। शरीर से उत्पन्न वाले को निकृष्ट माना जाता है। तो द्रौपदी महारानी के इतने पुण्य थे और इतने भक्ति थी, या बोले कि कितना कुछ, और वो शरीर से उत्पन्न होंगे, उन्होंने यज्ञ कुल से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उससे उत्पन्न हुए। परंतु द्रौपदी को इतने कष्ट आए, उसने तो जुआ भी नहीं खेला था उसने जुआ तो उसके पतियों ने खेला था। उसको बालों से खींच के खा गया, उसको कपड़े उतारे गए, उसको धक्के दिए गए, उसको सुनाया गया गालियां। फिर बाद में विराट के राज्य में गए, विराट का जो चाला था वो उसने बड़े बदतमीजी करी, उसने पकड़ लिया, उसने इतने लात मारी, बड़ी सभा में मारा, और सारे पति कुछ नहीं कर पा रहे, इतनी बेबस, इतनी दुखी, और बार बार वो इतना रोती थी, इतना दुखी थी कि कई बार तो वो बेहोश हो जाती रोते कि इतने कष्ट कैसे आ रहे मेरे को। तो उसने पूछा एक बार, कई लोगों से पूछती थी, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, मगर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मण की पत्नी और दुर्वासा मुनि के दोस्त थे वो ब्राह्मण। तो दुर्वासा मुनि आए थे इसकी रक्षा करने के लिए द्रौपदी की।
तो द्रौपदी को फिर बोला था कि वो बहुत दुखी थी क्योंकि उनके पिताजी मर चुके। द्रौपदी को बोला कि तुम क्या करो, जो आने वाला पुरुषोत्तम मास उसमें व्रत रखो, अलग अलग व्रत रखो, उससे तुम्हारे कष्ट खत्म बनेंगे। तो द्रौपदी महारानी ने उस समय उस पुरुषोत्तम मास को, जिसको मल मास भी कहा जाता है, उसकी निंदा करी दुर्वासा मुनि के सामने। इस वजह के कारण, क्योंकि दुर्वासा मुनि बोल के चले गए थे मैं कुछ नहीं कर रहा, तुमने निंदा करी, इस वजह के कारण उसको कष्ट भुगतने पड़े। तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की संगनी, श्री कृष्ण के साथ रहने वाली एक उनकी रानी के समान ही सुंदर, उनके रानी के जैसे ही भक्ति वाली, कितने कष्ट सहने पड़े। इसलिए हम लोग स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते। और सुपर मोस्ट एग्जाम्पल आता है किसका? भरत महाराज का। भाव की स्थिति में पहुंचने के बाद भी उससे डियर से एक्सेप्ट, वो आकर्षित हो गए, किसे? एक हिरन से आकर्षित हो गए, हिरन के बच्चे से आकर्षित हो गए। सारी भक्ति का जितना भी था वो सारी की सारी भक्ति ठग, पूरा भूल गए भक्ति का क्या कर रहे थे, किस प्रकार से कर रहे थे। और अगला जन्म उसको किसका प्राप्त हुआ? हिरण। आप पढ़ सकते हो प्रकृति के नियम से? नहीं पढ़ सकते। ये बड़े कठोर है और कोई भी बख्शा नहीं जा सकता, कोई भी बख्शा नहीं जा सकता। तो मनमाने ढंग से हम कुछ भी कर ले, भक्ति में वो भक्ति नहीं कहलाती। ये बात हमारे मन में आनी चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं माना जाएगा। और क्या होता है कि अभी हमारे पास मौका है कि नहीं? जिस समय हमारे पास मौका है, उस मौके को में अगर हम ठीक से सुधरे नहीं और ठीक से अपने कार्य नहीं किया, जब मौका होता है तब उसे सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। जब मौका होता है और जब मौका चला जाता है और व्यक्ति को इंपॉर्टेंस पता चलती है उस कार्य की जो उस समय उसने करना छोड़ दिया था, तो बाद में वो बहुत पछताता है, क्योंकि वो कहता है पहले मेरे पास मौका, हाँ मेरे पास मौका नहीं है मगर मेरे पास इच्छा है ना। तो बाद में हो सकता है हमारी इच्छा बन भी जाए, परंतु ऐसे मौके हमारे हाथ में आने बड़े मुश्किल है। इसलिए जब मौका है अपने आप को तब सुधार लो, तब ठीक कर लो, अपने आप को ठीक रूप से लगा लो, तो हमारा बहुत फायदा होता, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और हमें ये देखना चाहिए, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पूछ लो बलराम बोल इसके बाद ऐसे बोलेगा फुल तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या मैं कृष्ण से द्वेष करता हूँ, कृष्ण के भक्तों से द्वेष तो नहीं कर रहा मैं, या मैं एक्चुअली में कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। हमें चेक करना चाहिए कि मैं सही में कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ भक्ति में, या भक्ति के बहाने से मैं किसी और चीज की सेवा कर रहा हूँ। मैं कितना कृष्ण से आकर्षित हूँ, कृष्ण से कितना मैं अटैच हूँ। क्या मैं ये तो नहीं कर रहा कि कृष्ण के लिए कोई चीज आती है उसको मैं भोगने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो चीज कृष्ण को भोगनी चाहिए वो चीजें मैं भोग रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं अपनी चीजें मान रहा हूँ उन चीजों को जो कि कृष्ण है, ऐसा तो नहीं है। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे कपड़े, मेरा हर एक चीज, मेरा मकान, सब कुछ ऐसा तो नहीं है वो कृष्ण का है, वो कृष्ण ने मेरे को दिया, कृष्ण के आशीर्वाद से मिला, उसको मैं भोगने का बदन करूं, ऐसा तो नहीं है ना। मेरी जो शरीर है जो कि बहुत ज्यादा भोग करने वाली अवस्था में ही रहती है, क्या वो बहुत ज्यादा द्वेष तो नहीं करी कृष्ण और कृष्ण के भक्त, क्योंकि वो शरीर को हमेशा अपना भोग ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं, कृष्ण की इच्छा नहीं दिखती, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं दिखती। क्या होता है, मैं कृष्ण और कृष्ण की प्रसन्नता को सोचे बिना उसके विषय में तो सोचता नहीं, हमेशा मैं अपने विषय में सोचने में चिंतित रहता हूँ, उसी में बिजी रहता हूँ, अपने ही खुशी बारे में, और उस खुशी के बारे में सोचते हुए क्या कर रहा होता हूँ, मैं दूसरों की निंदा कर रहा होता हूँ, दूसरों की खेलियां निकाल रहा होता हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो क्या होना चाहिए कि मैं अपने आप में बिल्कुल देखता ही नहीं हूं, मैं लोगों को मैं देख रहा हूं दोष, मैं अपने अंदर कुछ झांक ही नहीं रहा। और ये अपने अंदर देखे तो हम कुछ होगा। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर गुस्सा करना सीखना चाहिए, दूसरे पे गुस्सा करने की बजाय, कि पहले मैं अपने अंदर गुस्सा करना सीखूं कि भाई मैं क्या हो क्यों रहा है। और मेरे को अपने आप सुबह और शाम अपने आप को शूज से, जूते से और झाड़ू से पीटना चाहिए, तब मेरे को अकल आएगी, तब मैं शुद्ध होऊंगा, तब मैं एक एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं, है ना। तब मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूं कि किस प्रकार से कृष्ण गुरु और वैष्णव की सेवा में लगना चाहिए। और मेरे को हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, बाकी सब कृष्ण सेवा कर रहे हैं, मेरे को इस प्रकार से सोचना चाहिए। हमेशा ऐसे सोचते हुए मुझे कृष्ण की सेवा में लगने का पतन करना चाहिए। और साथ में ये भी सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मेरे को बड़ी जल्दी अपने आप को सुधारना पड़ेगा ना। और असली नॉलेज जो है, असली ज्ञान जो है, वो ज्ञान ऑफ कोर्स हमारी ग्रंथों में लिखा हुआ है, परंतु ज्ञान रियलाइजेशन बनता है सेवा के माध्यम से। जब हम सेवा करते हैं तो हम कृष्ण गुरु वैष्णव की सेवा करके, तो हमें जो वो ज्ञान है वो रियलाइजेशन में तब्दील होता है, वो रियलाइजेशन नहीं बनता है ना राजेश को। तो एक बार क्या थे, दो बच्चे थे, उनका नाम था लालू और कालू। तो वो दोनों बच्चे बड़े शैतान थे, वो छोटे से थे, तो छोटे में वो बहुत बिगड़ गए थे। उनके जो फादर थे वो थे ग्रोसरी की दुकान चलाते थे, परचून की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने ये बोला हुआ था कि भाई कोई ट्यूटर अच्छा मिल जाए, इनको सुधार पड़ता। वो चाहते थे तो भाई तोलना तालना आ जाए, थोड़ा हिसाब किताब करना आ जाए, ये दुकान संभालना शुरू करेंगे, बिजनेस संभालना। मगर वो समझते नहीं थे कि मेरे सीखते नहीं थे। तो उसने अंत में उसने ये घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति है अगर मेरे बच्चों को सुधार देगा, आधा बिजनेस उसका, है ना। तो एक ब्राह्मण, बेचारा गरीब ब्राह्मण था, उसने बोला भाई कुछ लालच मिला उसको, सुधार ले, ट्राई कर लेते, क्या दिक्कत है। तो वो गए, वो बच्चों को लेके कुछ दिन के लिए बाहर निकल गए अपने साथ में। तो अपने साथ में थे, उनके साथ में थे। और बच्चे क्या हो चुके थे, नशे भी करते थे, ड्रग्स भी लेते थे, सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे, बड़े शैतान थे। तो फिर भी ब्राह्मण ने ट्राई किया। पर एक बार जा रहे थे तो ब्राह्मण ने बच्चों को बोला, बच्चे देखो वो जो लालू बताओ, वो जो गाय जा रही है, गाय के कितने पैर है। उसने गिना 1 2 3, तो ना उसका मुंह बंद कर दिया। ये हमें ना गिनती सिखा रहा है, उसके बारे में ये बड़ा तेज है। उसको बोला हमें नहीं बता, हमें नहीं बता। तो उसने फिर चुप करा दिया, उसने ठीक दिया। फिर क्या हुआ, लालू और कालू गए आगे साथ में ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण से जहाँ पे एक जगह पे रुके, तो क्या हुआ, बच्चों ने नाटक किया कि बच्चे सो गए, कराटे मारने लगे, सो गए। तो ब्राह्मण देखा चलो बच्चे सो गए, मैं भी बजे दो, तो वो भी सो गए ब्राह्मण। तो बच्चे फिर उठे पीछे थे और क्या हुआ, सिगरेट जलाई, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, मतलब बीड़ी जलाई, सिगरेट जलाई, पीना शुरू कर दिया। तो पिया आराम से, फिर आ गए अपना, लेट गए फिर से। तो ब्राह्मण उठा, फिर से कराटे मारे थे, मतलब ब्राह्मण के उठने से पहले आगे लेट गए। तो ब्राह्मण जैसे उठा तो ब्राह्मण ने कहा सो रहे। तो ब्राह्मण जैसे उठा, उसने बदबू देखी, यार इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, ऐसे कैसे। तो उसने पूछा कि ऐसे कैसे, बच्चों को उठाया, कहते ये कहाँ से बदबू आ रही है। ये बदबू नहीं, हमें तो पता नहीं कहाँ से आ रही है। कहते तुम ही तो थे, हम ही तो थे, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, है ना। अपने हाथ दिखाओ, हाथ देखते तो हाथ से बदबू आ रही है, तो उसमें सिगरेट। कहते तुमने पिया सिगरेट। कहते नहीं, आपके सामने तो हम सो रहे हैं, आपके सामने तो उठे हैं, तो सोता हुआ आदमी कैसे सिगरेट पी सकता है, हमने नहीं पिया सिगरेट। तो उन्होंने बोला हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब हो रहे हो तो हमारे हाथों के सहारे से उसने सिगरेट पी लियो, ऐसा हो सकता है, तभी ये बदबू हमारे हाथों से आ रही है। तो क्या है, ऑफकोर्स ब्राह्मण समझ गए झूठे लोग हैं, एकदम खराब लोग हैं। तो बात ये है, अगर कोई सुधरना नहीं चाहता, क्वालिफाइड से क्वालिफाइड टीचर अच्छे से अच्छे धन लगा दे, कोई और व्यक्ति क्वालिफाइड टीचर भी उसको नहीं सुधार सकता। जो नहीं सुधरना चाहता उसको कौन कैसे सुधार सकता है, जब तक वो व्यक्ति खुद रेडी नहीं है सीखने के लिए। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है। इसी प्रकार से भक्त लोग कई लोगों में बहुत जान लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु वो नहीं सुधरना चाहता, क्या करे, क्या करे नहीं। तो परंतु हमें लालू और कालू नहीं बनना, लालू नाथ कालू हमें नहीं बनना, है ना। और इसी प्रकार से कई बार होता है कि हम लोग भक्ति में आ जाते हैं,
हम लोग कुछ चीजें करना भी शुरू करते हैं, परंतु क्या होता है कि उसकी क्वालिटी नहीं आता, उसमें हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता है ना। हम लोग कहते हैं अरे प्रभु जी भारी भारी है, ये है वो है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, और फिर उसको छोड़ भी देते, ढीले ही हो जाते, कभी इधर कभी उधर, हमारा मन भटकता रहता है। तो क्या था कि एक बार एक व्यक्ति घूम रहा था, वो कुएं में गिर गया, घूमते घूमते उसको पता नहीं चला कुएं में गिर गया। तो चिल्लाता रहा, कोई आया नहीं, कोई बच नहीं सकता था। तब भगवान की कृपा से एक आदमी आ गया, उसने क्या हुआ, उसको उससे रिक्वेस्ट की, बचा लो मेरे को, बचा लो बचा लो बचा लो। कहते रुको रुको, कुछ कर दो, अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखो, बचा दो। उसने ट्राई किया, कहीं से रस्सी निकाली और रस्सी अंदर डाल दी। उसने बोला रस्सी को पकड़ो और फिर पकड़ के ऊपर आना। तो बोला मेरे को रस्सी पकड़ा दो, मेरे को रस्सी पकड़वा दो। तो अरे भाई रस्सी डाल दे भाई, हाथ में पकड़ लो रस्सी, ऐसे पकड़ दे रस्सी। कहते मेरे को पकड़ा दो प्लीज, मेरे को पकड़वा दो। अरे आपको पकड़नी पड़ेगी रस्सी, रस्सी आ सकती है गुरु वैष्णव के थ्रू, मगर पकड़ने की पड़ेगी हमें रस्सी। तो कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति बहुत ललायत रहता है। हर किसी व्यक्ति को कृपा नहीं प्राप्त होती। जो उसकी लाल कर रहा है, जो सही में पकड़ना चाहता है, वो कृपा मिलेगी तो वो होल्ड कर पाएगा। दूसरे व्यक्ति को कृपा मिल रही है, पर तो क्या करेगा, उसको पकड़ेगा नहीं, जाने देगा। मौका आया चला गया, पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारा जीवन बीत जाता है बिना कुछ फायदे के। इसलिए क्या होना चाहिए कि जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आध्यात्मिक जीवन में हमारी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बड़े ठीक से लेना चाहिए। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नेचर है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमारे सिर पे आती है, तो हमारा एक नेचर ये होता है, हमारी एक टेंडेंसी ये होती है कि हम लोग बैलेंस लूज कर देते हैं। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इधर हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा इधर हो जाते हैं, है ना। बैलेंस टेंडेंसी हमारी ये रहती है, बैलेंस लूज हो जाते है ना। तो इसके लिए ये चीज़ है कि जब भी हमें चीज़ मिलती है, जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हो, तो एक टाइम पे एक चीज़ पे ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम लोग बैलेंस लूज कर सकते हैं। क्योंकि जब अपने आप को एंगेज करते हैं तो अपना एनर्जी है, हमारा फोकस है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा वर्किंग स्टाइल है, हर चीज़ है, वो एक जगह पे लग के बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे सकती है। मगर हम बहुत जगह पे लगा, इधर भी सोच रहे इधर भी सोच रहे एक टाइम पे, तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, ये कागज हो गया, ये जो है इसको मैं फाड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें ना देवेंद्र को आपको क्या करना है, ये कागज में उड़ाऊंगा, ठीक है। आपको इसमें से कम अपने हाथों में नीचे गिरने से पहले, है ना, अब क्या करना, सारे कागज पकड़ के दिखाना, ठीक है। ये लो, कितने आए, ये आया भाई, मैं 2 समझ रहा था। ठीक है, इकट्ठे करो, दोबारा इकट्ठा करो। अब मैं आपको ये बोलूंगा, अब सिर्फ एक चीज पकड़ना, एक को पकड़ना है, ठीक है। एक पकड़ लिया, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि एक चीज को पकड़ना बहुत आसान है। इतनी सारी चीजों को पकड़ते हैं अपनी लाइफ में, तो प्रॉब्लम ये कि हमें लाइफ जीनी नहीं आती, ना बैलेंस बनाना जानते। उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि हम लोग ना इधर के रहते ना इधर के रहते। एक टाइम पर मैं एक को पकड़ो जी, एक को पकड़ के रख लो, थोड़ी देर बाद इसको पकड़ लेना, थोड़ी देर बाद इसको पकड़ लेना, हो जाएगा सिस्टम, बढ़िया नहीं हो जाएगा। सारी एनर्जी एक के ऊपर लगाओ तो आराम से पकड़ेंगे। मगर हम प्रॉब्लम ये अपनी सारी एनर्जी हर जगह पे लगाई हुई है, तो उससे कभी रिजल्ट नहीं आता। जब एक जगह पे एक पूरी अपनी एनर्जी को फोकस किया जाता है, तो जैसे आवर्धक लेंस को कहते हैं, लेंस जला देता है उस जगह को, है ना। जब एनर्जी फोकस की जाती है, कंसंट्रेट की जाती है, उसी प्रकार से जब हम लोग अपनी एनर्जी को एक जगह पे लगाएंगे, थॉट प्रोसेस के बारे में सोच रहे, उसी लक्ष्य के बारे में सोच रहे जो अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, देखना उसमें हमें सक्सेस भी मिलेगी, हमें संतुष्टि भी मिलेगी। हमने कुछ किया है, हमें बहुत फायदा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया, आज मुझे कुछ मिल गया है कि नहीं। जब हम एक जगह पे मिलेंगे और हम सब जगह हो सकता है इसमें एक दो कागज हाथ में भी आ जाए, परंतु क्या होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा फोकस था हर्ष कर रहा। मगर जब एक जगह फोकस था, क्योंकि मेरा फोकस एक जगह पे था और वही मेरे को मिला, तो इसका मतलब मेरे को रिजल्ट निकालने आ गए। अब मेरे को आगे कैसे, मेरे को वो चीज जो चाहिए कैसे प्राप्त होती है कि नहीं।
है ना। वो जो डिवोटी क्या करते हैं, सुबह एकदम पूरी साधना के ऊपर फोकस, बाद का टाइम पूरा अपने काम धंधे रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की फोकस, फिर अपना टाइम ऐसा निकाल के जो सेवा है उसके ऊपर फोकस, फिर अपना रात की तैयारी करके अगले दिन की तैयारी करनी है, अगले दिन बहुत अच्छी साधना होना चाहिए, एकदम सेट शेड्यूल। वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसको बैलेंस करना, क्योंकि रेगुलर लाइफ बैलेंस में चल रही है तो उस दिन कोई परेशानी नहीं आती है कि नहीं, क्योंकि रोज ही कागज उड़ेंगे तो रोज ही हम दुखी रहेंगे, रोज के रोज हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को कभी मत भूलेगा, फोकस योर एनर्जी, मतलब एक टाइम पे एक के ऊपर फोकस करना। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे नहीं करते, मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे नहीं करते, हम अगर आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो बेवकूफी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास है। कैसे बेवकूफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक बार एक गुरु था और उसका शिष्य था, उस गुरु ने उसको बोला, ये लो भगवत गीता, इसको पढ़ते रहना, मैं जा रहा हूं, इसको रोज पढ़ना, रोज 18 अध्याय पढ़ना। उसने रोज के रोज 18 अध्याय पढ़ने शुरू कर दिए। एक दिन क्या हुआ, उस भगवत गीता को एक चूहे ने काट लिया, हमने सुनी हो? एक दिन उसको चूहे काट ली, सोची कट गए, तो उसने बोला भाई साहब चूहे तो बहुत सारे हो गए, चूहे ने मेरा वो कैसे काट दिया, भगवत गीता कैसे फाड़ दी? तो उसने क्या किया, चूहे से बच के लिए उसने क्या किया, एक बिल्ली लेकर आ गया, कहते बिल्ली रहेगी चूहे नहीं आएंगे, बिल्ली मार ली। अब बिल्ली थी म्याऊं म्याऊं, उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसको दूध चाहिए, बिल्ली तो चूहा भी खाएगी और दूध भी चाहिए, और इतने चूहे तो है नहीं, तो पेट भर जाएगा। अब दूध चाहिए, तो दूध के लिए उसने क्या कर लिया, फिर गाय को पालने क्या कर लिया, पत्नी के बाद में संतान, बच्चे, नौकर चाकर, थोड़ा है ना। तो फिर थोड़े समय बाद जब गुरु आए और उन्होंने देखा भाई वो शिष्य क्या बोला, वो बिल्डिंग है उसकी अब वो बिल्डिंग है उसकी, अरे यार हमें छोड़ के कहता है भगवत गीता से बिल्डिंग हो रहा है, तो क्या है ना। उसके बाद कहे भाई क्या किया तो नहीं कहते, वो भगवत गीता थोड़ा खा गया था उसका अरे छोटी सी आराम से तो भक्ति कर लेता है यार, उसने इतना बाहर मार लिया होगा, इतना प्रचार कर लिया होगा, तो पागल है क्या? सही बात नहीं है। तो ये बेवकूफी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी, अगर हम भक्ति में सीरियस नहीं होते, भक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये ऑलरेडी है हमारे पास। हमारे बच्चे, हमारे जिंदगी, हमारी पत्नी, हमारे घर बार, हमारे नौकर चाकर, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारे पेन, हमारे बिस्तर, हर चीज हमें पूरा का पूरा जिंदगी इंगेज करने के लिए काफी है। जो हो गई पूरा पूरा जिंदगी बीत जाएगी इसमें, प्लान 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 कट, प्लान प्लान कट, ये सब चलता रहेगा। परंतु अगर हम लोग भगवान की भक्ति में अगर ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इन चीजों की नौबत नहीं आएगी, अगर हम ठीक से सीख जाए जिंदगी जीना। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि हमारी ड्यूटी है, श्रील प्रभुपाद जी, it's the duty of all the member of Krishna conscious movement to be a perfect sadhu। हरे कृष्ण भावना भावित संघ के जो मेंबर है, जो सदस्य है, उनका ये ड्यूटी है कि वो परफेक्ट साधु, अंदर से बाहर से परफेक्ट साधु हो, in order to give a chance to the fallen conditioned soul। इसलिए कि जितने बाहर के लोग जो गिरे हुए हैं, माया में गिरे हुए लोग हैं, जो बद आत्माएं हैं, उनको हम एक चांस दें भक्ति में आगे बढ़ने की, उनको चांस देने के लिए। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, जितने भी हम चीजें सुनते हैं, वो हमें साधु बनाने के लिए बताई जाती है ना। परंतु चलो देखो, एक बड़ा फेमस कोट देते हैं, ज्ञानम भारम कृष्णा, कि ज्ञान जो होता है वो बाहर बन के रहता है, अगर हम उसको अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में, तो वो सारी चीजें, सारी नॉलेज बाहर बन के रह जाती है। वो चीजें रियलाइजेशन बन सकती है, परंतु हम उसको बाहर बना के छोड़ देते हैं, फिर वो हमें तंग करती है, क्योंकि बाहर है, वो परेशान करेगा। बाहर से किसी को फायदा होता है? किसी को फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम कई बार प्रचार करते, कई लोगों को कई बार प्रचार करते हैं, मगर फिर भी लोग नहीं बदलते। हम देखते लोग बदलते नहीं, हमारी पर असर ही नहीं होता। तो बात यह कि मायावादी लोग हैं, वो अपने आप को ना ब्रह्मास्मि बोलते, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। बोलते कि हमने सोच लिया कि हम अहम ब्रह्मास्मि है ना। तो इससे क्या वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इससे क्या उनको अभय प्रदान हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति
कि जिसके पास में कुछ चीज है, मान लो कुछ खाने पिलाने के लिए कुछ चीज है, और वो किसी को ऑफर करता है, भाई साहब आइए मेरे घर पे आइए, लीजिए कुछ खाइए, है ना, मेरे पास ये है, आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगा, ये करेंगे। उस व्यक्ति का टोन, उस व्यक्ति की रियलाइजेशन, उस व्यक्ति का जो बोलने का तरीका है, उस व्यक्ति की कन्विंसिंग पावर, उस व्यक्ति का फेस वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो चीजें हैं। तो वो बोलेगा तो वो व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है, वो बड़ी इफेक्टिव होगी चीजें जो बोलेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो बोल सकता है कि यहाँ आइए, है ना, और वो बोलेगा तो उसका वो व्यक्ति आ भी सकता है उसके बाद लेने के लिए। अब जिसके पास खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो बोलते हुए भी समझ जाएगा, दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा, अरे नहीं आएगा, वो नहीं पाएगा इस प्रकार से कि वो व्यक्ति को कन्विंस कर पाए, है कि नहीं। वही हमारी हालत है। हम प्रचार करने जाते हैं, चाहते हैं, खुद के लाले पड़े हैं, खुद ही हमने इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी, तो हम दूसरे को अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए कैसे बोल सकते हैं। खुद ही हमने हिम्मत नहीं दिखाई, खुद ही हमने मेहनत नहीं करी, वहां पे सारी बातें अलग थी, हमने मेहनत नहीं करी, और हम दूसरे को चाहते कि वो भक्त बन जाए। बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, खुद के हमारे लाले पड़े हुए, नहीं हो सकता। तो हम कनिष्ठ अधिकारी रहे, है ना, एक होता है कनिष्ठ मध्यम, एक होता है कनिष्ठ उत्तम, फिर उसके बाद में मध्यम अधिकारी होता है। तो हम लोग कनिष्ठ अधिकारी ले लें। तो क्या होता है कि हमारा जिंदगी, हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा जिंदगी, भौतिक जिंदगी जो है, ये पूरा का पूरा कष्ट में है, इसमें कभी सुख नहीं मिलता। ये उसी बात से, जिस प्रकार एक व्यक्ति को जब चोर था, एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और राजा के सैनिकों ने क्या किया, उसको पानी में डुबोते थे, उसकी सांस फूलने लगी थी, उसको बाहर निकाल लेते थे, वो सांस लेता था, उसको बड़ा रिलैक्स मिलता था, फिर उसको नीचे डाल देते थे, है ना। तो जब वो बाहर आता था उसको लगता था बड़ा सुख, मगर वो सुख नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन है, वो सुख नहीं है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में हर जगह कष्ट ही कष्ट है, या फिर कई बार जो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है उसको हम सुख मान लेते हैं। थोड़े से गैप, कष्ट के बीच में हल्के से गैप को हम सुख मान लेते हैं, और उसी गैप के लिए हम अपने आप को कष्ट में वो डाल देते हैं। तो इस जिंदगी से निकलने का हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, हमें निकलना है जिंदगी से, ये कष्टमय जिंदगी, ये पूरा हमारे अंदर कन्विक्शन एकदम भर गए, यहाँ पे सुख नहीं है, कृष्ण में सुख है, इस भौतिक जगत की क्रियाओं में सुख नहीं है, ये कन्विक्शन होना चाहिए। और मटेरियल लाइफ से बचने का, इस लाइफ से बचने का एक ही तरीका है, और वो है भक्तों का संग। केवल भक्तों के संग में आगे व्यक्ति बच सकता है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में भक्तों का संग बहुत आसान है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह पे सेंटर खुले हुए भक्तों का संग है, परंतु फिर भी भक्तों के संग में आने के बाद भी जो बहुत दुर्भाग्यशाली जीवात्माएं हैं, वो भक्तों को शरणागत नहीं हो पाते। कई बार तो वापस चले जाते हैं, और कई बार वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो शरणागत नहीं हो पाते, उनका बहुत दुख वाली सिचुएशन है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 13वें से 15वें श्लोक के सरपट में बता रहे हैं कि अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियस मस्ट फुली डिस्चार्ज हिज डिवोशनल ड्यूटी विदाउट मटेरियल अटैचमेंट, देन हिज लिबरेशन इज गारंटीड। कि कृष्ण भावना अमृत में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से, मस्ट का मतलब होता है जरूर, अपनी भक्ति की जो ड्यूटीज है उसको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भक्ति की जो क्रिया है उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, भौतिक आसक्तियों के बिना, भौतिक आसक्तियों से छूट, तब हमारा लिबरेशन गारंटीड है। वरना हमारे साथ वही होगा जो भरत महाराज के साथ हुआ। यदि ये भक्ति से नहीं होता कि मान लो कुछ भी हम कर रहे हो भक्ति नहीं, हमने थोड़ा जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, हमने वो कर लिया, हम मुक्त हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है। उस ब्रह्मचारी ने भी करोगे जगन्नाथ जी के दर्शन, वो तो मंदिर में रहता था ब्रह्मचारी, जो अगले जन्म में क्या बना। हाँ, तो फिर क्या होता है कि परीक्षित महाराज के केस में देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करता है, उस कार्य का प्रभाव उसकी पूरी फैमिली को लेना पड़ता है। हम पाप करते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाली है, हमारे पाप हमारी पूरी फैमिली के ऊपर डालते हैं, ये सब बता देगा। हमारे पाप हमें बहुत कष्ट देते हैं। परीक्षित महाराज ने जब ब्राह्मण के गले में सांप डाल दिया तो क्या सोचे वो ये सोचे थे कि जल्दी मेरे को कोई ना कोई कष्ट आने वाला, वो अपने मन में ये सोच रहे थे। उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने बोला कि कष्ट एक्चुअली मेरे ऊपर ही आ जाए, मैं मेरी आए तो खाली ये कि एक तो मैं आगे और पाप भी नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, और वो सिन का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और मेरी फैमिली के ऊपर नहीं आएगा।
इसी प्रकार से हम भक्ति करते हैं तो हमारी फैमिली को ऊपर पड़ता है, फैमिली बचती है। और हम जब पाप करते हैं उसका प्रभाव भी हमारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस प्रकार से हम लोग जीवन जीते हैं, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये मनुष्य जीवन मजाक नहीं है। और शिल प्रभुपाद बता रहे हैं एक जगह पे कि बहुत अच्छे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोट करके बता रहे हैं कि दो प्रकार के बर्डन होते हैं। एक होता है बर्डन ऑफ हक, एक होता है बर्डन ऑफ बीस्ट। बर्डन ऑफ बीस्ट होता है जिसमें कि व्यक्ति को कष्ट मिलता है, बर्डन भार। दो प्रकार के भार होते हैं, एक होता है भार जान वाला भार, एक होता है भार जो प्रेम के द्वारा भार होता है। जैसे कि हम बताते हैं कि जो प्रेम वाला जो भार स्वीकार किया जाता है, प्रेम के द्वारा जो भार स्वीकार किया जाता है, वो हमें बहुत आनंद प्रदान करता है, वो बहुत खुशी प्रदान करता है। परंतु जो भार हमें स्वीकार नहीं होता, वो जबरदस्ती ला दिया जाता है, वो हमें दुख प्रदान करता है। जैसे कि वो उदाहरण दे रहे कि एक पति का भार एक यंग पत्नी पर, जो नौजवान स्त्री होती है उसके ऊपर भार होता है, परंतु वो पत्नी के लिए बर्डन होता है या प्रेम होता है कि नहीं। कई बार पति को नहलाती है, पति को अपने कई बार गोदी में बिठाती है, कई बार उसका बहुत सेवा करती है, पंखा करती है, बहुत ध्यान रखती है ना। परंतु पत्नी जो है वो कमजोर है, पति बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। परंतु क्या है, वो प्रेममयी सेवा से उसको पति का भार उसको क्या आनंद का प्रदान करने वाला कारण बन रहा है। वो कहा कि एक जो बच्चा होता है, बच्चे का भार स्त्री उठा के रखती है, अपने हाथ में उठा के रखती है, तो उसको प्रेम प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है, प्रेम प्रदान। और तीसरा उदाहरण बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, उसकी जो वेल्थ होती है वो बहुत भारी होती है ना। हैवीएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे वो बहुत भारी होती है, परंतु उनको बहुत खुशी होती है कि मैं भर के दौलत लेके जा रहा हूँ। वो छोड़ के जाता है, अरे इतना भाव दे दिया कमाल है। उसको जब हमें दौलत मिल जाती कितना खुश होते हैं, इतनी भारी है, अरे नहीं लेके जाती है, होता नहीं होता। तो ये बर्डन ऑफ लव है। अगर ये बर्डन उसी तरह से अगर होनहार शिष्य है, वो व्यक्ति भी बर्डन ऑफ लव उसके ऊपर क्या होता है, गुरु की आज्ञा, जो गुरु ने उसको आदेश दिए होते, उसकी आज्ञा का, गुरु का पालन करना, उसके जो आदेश का पालन करना, उनके लिए पूरी जिंदगी में प्रेम होता है कि मैं गुरु के प्रति अपना प्रेम जाहिर करूँ इन आदेशों का पालन करके। तो वो गुरु के आदेश के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। और अगर ये बर्डन नहीं होता तो ये सब प्रकार के उदाहरण में देखिए कि वो व्यक्ति को दूसरा बर्डन स्वीकार करना पड़ता होता है, बर्डन ऑफ सेपरेशन। मतलब वो चीज नहीं है, उसका दुख उसको सहन करना पड़ता है। किसी के पास धन नहीं है तो उसका दुख, बिजनेसमैन के पास धन नहीं होगा तो व्यक्ति उसका दुख सहन करेगा, स्त्री के पास बच्चा नहीं होगा तो वो दुख सहन करेगी, है ना। एक पति के पास पत्नी नहीं होगी तो पत्नी के पास पति नहीं होगा तो वो दुख सहन करेगी, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए बर्डन तो मिलते ही है हमें, मगर क्या है असली बर्डन है हम लोग प्रेममयी बर्डन स्वीकार करें। वो बर्डन होता है जो गुरु के आदेश होते हैं और जो कृष्ण के आदेश है, जो वैष्णव के आदेश है, गुरु साधु शास्त्र, उनके आदेशों का पालन करना बर्डन ऑफ लव। उसके बाद से हम प्रेम से फॉलो करना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं एक कथा आती है श्रील रामानुजाचार्य की, मैं शॉर्ट में बताऊंगा वो कथा। श्रील रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य बहुत महान भक्त हुए हैं और शिष्य बने रामानुजाचार्य, तो आप सोच सकते कितने महान भक्त होंगे। तो यमुनाचार्य कभी मिले नहीं रामानुजाचार्य समाओ, उन्होंने देखा है, बातें सुनी है, मगर कभी भी ना कुछ बातचीत नहीं। मतलब तो उनका आपस में कम्युनिकेशन बड़ा परफेक्ट। कभी आप सुनोगे, कभी आपको पता चलेगा वो ठीक है, आज का टॉपिक वो नहीं है। तो मैं यमुनाचार्य की स्टोरी आपको बताऊंगा। यमुनाचार्य जो थे उनको आल बंदार भी कहा जाता है। आल बंदार का मतलब होता है सबसे बड़ा या सबको जीतने वाला, सबसे आगे पहुंचा हुआ। तो क्या होता है कि वो जब छोटे होते हैं 12 साल के, तो वो बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक कोलाहल नाम का एक मन होता है जो कि सबको हरा रहा होता है, दिग्विजय जो राजा का बड़ा अच्छा साथी भी होता है, सबको हरा रहा होता है। तो वो इनके गुरु को भी हरा देता है और जिसको भी हराता है उसको वो सिलेक्ट, तो टैक्स इनको भी देना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि समा और टैक्स से बचने के लिए टैक्स से चैलेंज करते हैं यमुनाचार्य
क्योंकि गुरु भी हार चुके होते हैं उनके, मगर बेचारे चैलेंज करते हैं कि मैं उसको हराऊंगा। तो राजा ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है हराने के लिए आ जाओ। तो हराने का सिस्टम होता है, तो राजा बोलता है कि अगर ये जीत गया, यमुनाचार्य जीत गए, तो उनको मैं अपना आधा किंगडम दे दूंगा। और पत्नी बोलती है, रानी बोलती है, अगर ये नहीं जीते, ये यमुनाचार्य अगर हार गए, तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी, राजा को बोलती है। आपस में दोनों शर्त लगाते है ना। तो दोनों जीतने में दोनों का मतलब यमुनाचार्य का फायदा ही है, और दोनों को बड़ा अच्छा लगता है कि इतना 12 साल का लड़का आया इतने बड़े उसको हराने के लिए, पैसा तो परंतु क्या होता है, अंततः हरा देते हैं, यमुनाचार्य हरा देते हैं, और बहुत जबरदस्त ताली तूली बजती है और बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है। तो उनको आधा किंगडम मिल जाता है। आधे किंगडम में वो रूल करना शुरू कर देते हैं। पांडे राजा जो होते थे पहले, चोल वंश, पांडे वंश, हमने सुना होगा हिस्ट्री में, अगर आपने 9वीं 10वीं में हिस्ट्री पढ़ी है बता। तो पांडे राजा साउथ इंडिया के राजा, तो उन्होंने दे दिया अपना किंगडम। तो ये रूल करना शुरू करते हैं, और फिर रूल ऐसे करते हैं कि आप की सारी किंगडम को जीत लेते, सब कुछ कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से रूल कर रहे होते हैं। और फन का जो भक्ति वगैरह होता है वो सब भूल जाते हैं। बचपन में जो भक्ति में जीवन बिताया था उसको सब भूल जाते हैं। सिंपल लाइफ, हायर थिंकिंग, वो तो भूल जाते हैं। तो इनके दादा होते हैं, इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो चुकी होती है, परंतु इनके एक दादा होते हैं, उनका नाम होता है नाथ मुनि, जो सन्यासी होते हैं। वो नाथ मिश्र संप्रदाय के सन्यासी होते हैं, श्री संप्रदाय के सन्यासी। तो नाथ मुनि के एक शिष्य होते हैं राम मिश्र। तो नाथ मुनि प्राण त्याग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वैकुंठ धाम होते हैं वापिस। तो उस समय जाते जाते वो अपने क्या होता है, राम मिश्र को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, मेरे को जाना है, अंतिम समय आ गया, परंतु मेरा पोता है यमुनाचार्य, वो बेचारा वहाँ पे फंस चुका है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको वापस लेकर आके तुम भक्ति में लगा दो। मैं आखिरी तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कर पाओ बहुत अच्छा होगा। तो क्या होता है, ऐसा बोलते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर राम मिश्र क्या करते हैं, राम मिश्र ड्यूटीफुल डिसाइबल होते हैं। राम मिश्र कहते हैं ठीक है मैं पालन करूंगा। तो राम मिश्र उस राज्य में जाते हैं पांडे किंग पे। तो वहाँ पे जाते बहुत भीड़ होती है, और कोई व्यक्ति तो अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत समय के बाद, कई समय लंबी लाइन पे वेट करने के बाद किसी को मौका मिलता है वो अंदर जाए। तो वो कहते हैं यहाँ पे तो मेरा काम बनने वाला नहीं है, मैं जाऊंगा तो वैल्यू नहीं होगा, मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो राम मिश्र क्या करते हैं, राम मिश्र बाहर आए थे और क्या करते हैं, रॉयल कुक के पास जाते हैं। कुक, और एक ना विशेष प्रकार की एक घास होती है, उसका नाम होता है, राम मिश्र के लिए आयुर्वेद जानते थे, उनको विशेष प्रकार की पालक होती है पेनच, वो थी, उसका नाम था टुडू वलई। टुडू वलई, ये मतलब तेलुगु का नाम है, तेलुगु तमिल का नाम है, टुडू वलई नाम होता है। वो पालक ऐसी होती है कि अगर कोई उसको खाता है तो उससे ना उसका मोड ऑफ गुडनेस जागृत होता है, तो तुमुड़ की वृद्धि होती है, और किसी का मन शांत होता है, वो व्यक्ति मतलब उसके अंदर मतलब सादगी आती है ना, ऐसे होता है। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल कुक के पास गए और उनको वो पालक लेके गए। आसपास उन्होंने महल के आसपास देखा, मतलब उधर उस इलाके में देखा, उन्होंने देखा यह पालक वो उगाई जाती है। उन्होंने वो पालक ली और पालक लेके चले गए, और उन्होंने बोला देखो ये टुडू वलई जो ये है पालक है, ये बहुत अच्छी है राजा के लिए, इससे राजा की आयु बढ़ेगी और ऐसा सत्वगुण बढ़ेगा, राजा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसको खिलाओ। कुक भी जानता था कि हाँ बहुत अच्छी है, तो कुक ने बनाना शुरू कर दिया, रोज परोसना शुरू कर दिया, और बहुत स्वादिष्ट बनती थी, तो ऑफकोर्स राजा खाता था। तो 2 महीने तक रेगुलर वो साधु लेकर आते थे वो पालक, और वो खिलाते थे। 2 महीने तक 2 महीने का मतलब है उनकी आदत डलवा दी है ना, डलवा दी। और 2 महीने के बाद में क्या हुआ, अब उस राजा के पास एक दिन के लिए राम मिश्र ने छुट्टी कर ली, एक दिन पालक नहीं दी। तो राजा ने पूछा अपने कुक से, भाई वो कहाँ है, मेरी पालक आती थी रोज बाहर नहीं है। तो उन्होंने बोला एक्चुअली एक साधु आता था, वो साधु आपके लिए लाता था, वो साधु नहीं आया इसलिए भगाने गया। तो अच्छा साधु आया था, तो साधु क्या लेता था इसके बदले में, मैं साधु कोई पैसे नहीं लेता था, साधु आपके लिए बिल्कुल फ्री में सेवा करता था, फिर आपके लिए उसके अंदर प्रेम है और आपकी बहुत मान सम्मान करता है, आप एकदम महान है। कहते अच्छा, कहते अगली बार जब साधु आएगा उसको मेरे पास जरूर लेकर आओ। तो इससे क्या हो गया, वैल्यू मिल गई। तो रामकृष्ण बहुत समझदार थे, किसी व्यक्ति को कैसे भरोसा, उनका वैल्यू मिल गई। तो उन्होंने क्या किया कि अगले दिन गए, राम मिश्र को बुलाया गया, राम मिश्र गए तो उनसे बातचीत हुई। तो राम मिश्र ने बोला कि एक्चुअली मैं आपके दादा थे नाथ मुनि, उन्होंने मेरे को भेजा इसलिए वो ना कुछ खजाना छोड़,
वो खजाना जो है बड़ा महत्वपूर्ण खजाना है, तो वो खजाने मैं आपको देने के लिए आया हूँ, पर तो वो खजाना थोड़ा दूर रखा हुआ और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उस समय ना खजाने की जरूरत भी थी, और खजाना राजा के लिए बड़ा जरूरतमंद चीज है, समझिए ना। बोला क्या वो नाथ नहीं छोड़ के चले गए, तो मैं तो साधु, मेरे को तो चाहिए नहीं, वो खजाना आपके लिए छोड़ा हुआ, आपको मैं देना चाहता हूँ, वो खजाना आपको देके मैं फ्री हो जाऊँ। अच्छा ठीक है, तो वो कहते आपको मेरा चलना पड़ेगा, मैं ले जाता हूँ आपको। उन्होंने बोला ठीक है, मैं सेना ले लेता हूँ साथ में। उन्होंने बोला सेना नहीं, आप और मैं अकेले चलेंगे तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहते ठीक है, अकेले चलते, कोई दिक्कत नहीं, राजा चलते अकेले आते, दोपहर को एक जगह पे पहुँचते, और दोपहर को रेस्ट करने का टाइम होता है, घोड़े पे जाते, रेस्ट करने का टाइम होता है, एक जगह पे रेस्ट करते बैठते। तो वहाँ पे साधु क्या करता है, रामेश्वर गीता पढ़ना शुरू कर। जब वो गीता पढ़ रहे हैं तो उनको एहसास होना शुरू होता है, तो ये गीता तो वही है जो मैं पहले सुनता था, पहले मैं पढ़ता था, इतनी अच्छी भगवान के उपदेश, इतनी अच्छी चीजें। उनको धीरे धीरे भौतिक जगत का असमझ आना शुरू होता है कि भौतिक जगत ऐसे ऐसे होता जा रहा है, मतलब किस प्रकार से भौतिक जगत है, कैसे भगवान की सेवा ही सब कुछ है ना। भौतिक जगत तो दुखालय में शाश्वतम, ये चीजें समझ में आनी शुरू होगी। फिर साधु उनको लेके जाता है और कि फिर उनके चरणों में गिर जाते हैं, वो यमुनाचार्य उनके चरणों में गिर जाता है। कहते ये गीता मेरे को आप पढ़ाइए, गीता को दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ, ये गीता तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया है ना, मेरे को दे दीजिए। फिर ऐसे कहते कोई ऐसा करता है, क्या करते हैं कि हम इधर ही रुकते हैं, कुछ दिन पे रुक के गीता ही पढ़ते। कहते हाँ ठीक है, वो यमुनाचार्य के लिए गीता ही पढ़ते। तो 7 दिन लगभग वो वहीं पे रहते और गीता का अध्ययन करते किया जाता है ऐसे। बल्कि अगले, हाँ ठीक है, हाँ 7 दिन ऐसे पढ़ते। तो फिर एक दिन क्या होता है, उन्हें पढ़ते पढ़ते समझ में आते, जब 8वें 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में पहुँचते। कौन सा श्लोक है याद है कि देखो, मया तख्त मना पार्था है, एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ। ये 12वें अध्याय में पहुँचते, 8वां श्लोक है ना, 12वें अध्याय में 8वां श्लोक, सॉरी ये बोले मई एव मना आदत्स्व मई बुद्धि निवेशया निवसति मई एव अतः ऊर्ध्वं न संचया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जो मैंने पढ़ते हुए इस श्लोक पे पहुँचते हैं तो रोने लग जाते हैं यमुनाचार्य, कहते ओ अपना इतना जिंदगी मैंने उस बात राजपाट के भोग में अंदर की भक्ति निकल के आती है उनकी। मैंने जिंदगी समाज को अपना सारा वेस्ट कर दिया, टाइम सब वेस्ट कर दिया। उनके चरणों में गिरते हैं, कहते मेरे को नहीं जाना वहां पे, मेरे को कोई धन की आपत्ति नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे दादा द्वारा छोड़ा गया था, मैं यहीं पर रह के गीता का अध्ययन करना चाहता। ऐसे बोलते थे, इतना इतना भक्ति निकल के आती है उनकी। तो वो कहते नाथ राम मिश्र कहते नहीं, नाथ मुनि को मैंने वादा किया था वो ट्रेजर तो मेरे को आपको देना ही, और वो ट्रेजर भी ऐसा है क्योंकि 7 दीवारों के अंदर है, 2 नदियों के बीच में है, और एक नाग के द्वारा उसको बचाया जाता है। नाग के द्वारा साल में एक राक्षस आता है जो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, और वो मंत्रों के द्वारा सुरक्षित है। अगर वो मंत्र कोई जपता है तो उससे वो उसको सामने आता है, ये जो ट्रेजर है। तो कहते ठीक है फिर चलो, आपने जैसा वादा किया था। तो फिर चलते हैं, वो 4 दिन वहाँ से लगते हैं पहुँचने में, वो 4 दिन पहुँच कावेरी नदी के तट पे पहुँचते। तो कावेरी नदी के पास में अगले दिन उसको क्रॉस करते और फिर कहाँ पहुँचते हैं, रंगनाथ जी के मंदिर में। रंगनाथ जी की 6 दीवारों को क्रॉस करते हैं, 7 दीवारों के अंदर, 7वीं दीवार के बाहर खड़े होते है ना। और वहाँ पे क्या है, उधर लेके जाके कहते हैं ये है आपका ट्रेजर,
अंदर कौन थे? अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए कौन? रंगनाथ जी, भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए, जो कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर और बदले भगवान। यमुनाचार्य जो देखते हैं भगवान विष्णु के चरणों को, उनके चरणों को देख के उनको ले जाते हैं, बहुत तेज भी रोने लगे, भगवान मैंने आपको छोड़ दिया, आप सही में मेरे धन है, सही है मेरे धन। तो ऐसे करके वो वहीं पे रहना शुरू करते, फिर वापस कभी नहीं जाते, है ना। अब 7 दीवारें, जो 7 दीवारें बनी हुई है, आप जानते हैं 7 दीवारों के बीच में उसके 28 दीवार है, चारों दिशाओं में 7 दीवारें, 7 चौक 28 दीवारें, 28 दीवारों में 28 द्वार है। रंगनाथ जी के दर्शन करने जाए तो। और फिर शेषनाग है तो नाग के द्वारा सुरक्षित है, नाग के अंदर है ना। और क्या बताया था, 2 नदियों के बीच में, कावेरी नदी के दोनों तटों के बीच में है, 2 नदियां आसपास है दोनों, उसके बीच में है। और कौन सा है और क्या बताया था मेरे को? एक 12 साल में एक राक्षस आता है, वो विभीषण जी आते हैं, विभीषण जी के द्वारा हर 12 साल में विभीषण जी आते हैं एक दिन पूजा करने के लिए। विभीषण जी आज भी आते हैं, वहां से साउथ से आते हैं। और गुरु के द्वारा गार्डन है, मतलब कि ओम नमो नारायण ये मंत्र है, इसका कोई जप करेगा तो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन होगा। एक्चुअली में भगवान को समझ पाएगा, वो समझ पाएगा कि डी जो है और भगवान जो है दोनों में कोई अंतर नहीं, ये समझ पाएगा बिल्कुल। इस प्रकार से वो जब देखते तो उनकी पूरी भक्ति निकल के आती है, और फिर वहां पे रहते हैं, वहीं पे बहुत महान भक्त बनते हैं। ऐसा करने के बाद में वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं आगे चल के, कि अपनी जो किंगडम होती है, उनका जो राज्य होता है, उसमें से एक भाग उसका वापस पांडे राजा को दे देते हैं, और बाकी जितना बचा हुआ भाग होता है वो रंगनाथ जी के नाम पर चढ़ाया था, रंगनाथ जी के नाम पे आया था। फिर क्या है, फिर थोड़े समय बाद जब राम मिश्र भी नहीं रहते तो सब लोग चले जाते, तो फिर वो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बनते, आचार्य यमुनाचार्य बनते हैं। और फिर क्या है, और उन्होंने फिर 4 बुक्स लिखी वैष्णव फिलॉसफी के ऊपर, 4 बुक्स, बहुत बुक है, मेरे को नाम एग्जैक्टली पता नहीं, थोड़ी सी मुश्किल नाम है इनके, मगर उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी है जो वैष्णव फिलॉसफी के ऊपर है। और फिर उन्होंने कई सारी प्रार्थनाएं लिखी है जो भगवान की गुणगान के विषय में, रंगनाथ जी के ऊपर, जो कि आज भी बहुत फेमस है, जो कई सारी प्रार्थनाएं। और फिर नाम आलवार करके उनके जो पुराने जो पूर्वज थे उनके लिए भी उन्होंने उसके हिसाब से भी बड़े सारे वो लिखी है, प्रार्थनाएं लिखी है, और उसको अपने शिष्यों को दिखाते रहे। और फिर उनके प्रभाव से चोला राज्य के जो राजा थे वो भी वैष्णव बन गए थे, वो उनकी पत्नी राजा रानी, तो उन्होंने बहुत महान सेवा करी रंगनाथ जी की। और फिर सबसे बड़ी बात ये रही कि उनके प्रभाव से कौन थे वो, रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य के गुरु बने। और रामानुजाचार्य का कंट्रीब्यूशन हम जानते हैं, पूरे साउथ में हर जगह पे उन्होंने स्थापना करी वैष्णव संप्रदाय की। क्या है, एक व्यक्ति जब अगर सही रूप से भक्ति में लगता है, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सारी की सारी चीज़ों को अगर भगवान के सेवा में लगाता है, तो किस प्रकार से क्या क्या कंट्रीब्यूशन वो दे सकता है ना। और ये कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो पाया, एक होनहार शिष्य ने एक होनहार गुरु की आज्ञा का पालन किया, किस प्रकार से, धैर्य रखते हुए, एक नहीं 2 महीने वेट किया, 2 महीने पालक खिलाते रहा, सोचिए। और गुरु नहीं थे, नाथ मुनि जा चुके थे, माना गया कि गुरु जैसे जाते तो हम पालन करना छोड़ देते, सामने पालन करते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु गुरु के बिना जो पालन करता है वो असली में शिष्य है। उन्होंने गुरु के जाने के बाद अपने पालन किया, और पूरे लगे रहे कि नहीं, मेरे को जो आदेश दिया उसका पूरा पालन करना है, पूरी जान लगानी है, पूरा प्लान सोच के गए कैसे उसको भगवत गीता पढ़ानी है। इनडायरेक्टली खुद पढ़ाने लगे कि उनको सुनाई दे, खुद पढ़ रहे थे और सुनाई दे रहे, फिर उन्होंने वहीं पर रुक के उन्होंने बहाना बनाया कि ये भी करते हैं, फिर मैं ट्रेजर देने के लिए गए, और पूरा विश्वास था कि मैं जा रहा हूँ तो इनके रास्ते में हृदय बदल दूंगा, जितना मैं प्रयास करूंगा। लेकिन कि जो व्यक्ति सही में एक डॉग की तरह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ईमानदारी वफादारी से, दोनों चीजें बड़ी जरूरी है। वफादारी का मतलब है चेस्ट, जैसे एक पत्नी पति के प्रति वफादार होती है, उसी प्रकार जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। उस वफादारी और उस ईमानदारी से कि जो आपने बोला मैं करूंगा वो, और वही करूंगा जो आपने बोला, उसमें कोई नहीं करूंगा कि उसके एक सैनिक को बदल के आ गया ना, जो आपने बोला वो करूंगा। ईमानदारी और वफादारी से अगर हम सेवा करते तो उसके रिजल्ट ऐसे निकल के आते। और ऐसे करते हुए तो उन्होंने चेंज किया, उनका हृदय परिवर्तित किया,
उसका फायदा आज भी हमें होता है। एक महान भक्त के दर्शन हम लोग बात के विषय में हम सोच सकते हैं, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अभूतपूर्व है। इसका ये मतलब हम फाइनली ये कहते हैं कि सेवा का मतलब है विद लव, प्रेम में सेवा, और सेवा विद लव का मतलब है गोइंग इनटू द डिटेल, मतलब उस सेवा की डिटेल में जाना, की गहराई में जाना कि ये सेवा कैसे हो सकती है। ये नहीं कि मैं इसको कैसे त्यागूं, उसकी डिटेल में जाना, उसकी डिटेल में जाके हम लोग सही में फलता हासिल करते हैं। हरे कृष्ण। मतलब जी कोई क्वेश्चन होता है? आपने बताया था ना कि जैसे ये पाप अगर हम करते हैं तो दूसरों पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले हमने सुना है कि जो अपने पापों का फल होता है आदमी खुद ही भोगता है, जो भी पाप करता है, फिर ये दूसरों पे दूसरे लोग नहीं है, हमारी फैमिली है कि फैमिली के ऊपर दूसरे लोग थोड़ा, हमारी फैमिली को भाव पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लो हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं ना कि आपके परिवार वाले भक्त बन जाते हैं, वो भी लिबरेट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के में देखते हैं कि ध्रुव महाराज जी की पत्नी भी चली गई। हिरण्यकशिपु में देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के पिता भी डिलीवर हो गए। उस प्रकार से तो भक्ति का प्रभाव हमारी पूरी फैमिली को मिलता है, तो पापों को भी मिलता है। हाँ, अपराधों को भी मिलता है। अपराध करेंगे वो भी ये नहीं करेंगे हमारे ऊपर आए, घर वाले भी अगर कुछ करेंगे अपराध करेंगे तो उसको भी हमारे विशेष से हम लोग अपना देखें। घर वालों को तो ठीक है, चले जैसे भी करें। अगर हम लोग ठीक होंगे तो अगर एक भी सिंसियर वैष्णव होता है, उससे जो अग्रणी है वैष्णव हमारे फैमिली में, उसको तो ज़्यादा देखना चाहिए। और लोग भक्त बच सकते अगर हम लोग सच्ची भक्ति करें। भगवान रास्ते खोल देते हैं। हृदय परिवर्तन भगवान हाथ में होता है, एक्चुअली में हमारे हाथ में नहीं होता। हम लोग सोचे अपने तर्क से, लड़ाई कर, झगड़े से हम हृदय परिवर्तित कर देंगे। हृदय परिवर्तित कृष्ण के हाथ में होता है, कि कृष्ण हृदय में रहते हैं। मतलब स्मृति ज्ञान अपमानम से वो होता है जब कृष्ण मदद करते हैं। तो अगर हम भक्ति सही से करें तो कैसे कृष्ण बदलेंगे नहीं अपने हमारे परिवार वालों को, हमारी हमें फैसिलिटी कैसे प्रदान नहीं करेंगे। और कोई प्रश्न नहीं? तो जैसे द्रौपदी जी ने पुरुषोत्तम मास की सिर्फ निंदा कर दी, इतना सारा मतलब रिएक्शन मिला। तो जैसे मेरी लाइफ है निंदा से भरी हुई, मतलब होता है ये कम होता है कि प्रेशर ज़्यादा हो। मतलब एक है कि या तो खुद की निंदा में लगे रहते हैं या फिर कुछ गलत हो गया तो उसकी निंदा में, मतलब इससे पूरी तरह से कैसे बचे कि मतलब ये ना शून्य हो जाए बिल्कुल। अगली धर्मशास्त्र में ये बताया कि अगले में आप जो व्यक्ति निंदनीय है, वो व्यक्ति को भी अगर हम पॉइंट आउट करते कि वो व्यक्ति ने गलती करी है तो वो भी पाप माना गया। हम परीक्षित महाराज का ड्रामा कर रहे थे, आप तो काम में थे, कोई था परीक्षित महाराज का ड्रामा में आपने पढ़ा हो? परीक्षित महाराज में जब धर्म आपने पहला स्कंद पढ़ा तो उसमें धर्म आते हैं, धर्म को पूछते हैं कि कितने आपने ये दुर्दशा करी, जबकि कल ही सामने खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि आप खुद ही लगाइए, परीक्षित महाराज आप खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए अपनी बुद्धि से कि कितने हमारी दुर्दशा करी है। क्योंकि ये बताया गया कि अगर कितने मेरे साथ दुर्दशा करी है और मैं उसके बारे में बता दूँ कि उसने किया तो मैं भी कष्ट भोगूंगा। ये और हायर धर्म है, मतलब और हायर कि आप खुद स्वीकार कर कष्ट को, आप किसी का नाम तक नहीं लगा सकते। अच्छा, परीक्षित महाराज तो समझ गए कि मैं समझ सकता हूँ इसी ने किया है। परीक्षित में बहुत बुद्धिमान राजा थे। तो बात है कि महाभारत में बताया गया कि अगर जो निंदनीय है, जो गलत कर रहा है, उसकी हम निंदा करते तो उसके जितने दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते। अगर चाहे हम अपनी भी निंदा करें, अपनी निंदा हम करके हम उसको सुधारे, अपने को गुस्सा करें कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ गलती, निंदा करने से क्या फायदा होगा? उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का इतने परेशानियां नहीं हम परेशान करेगी जितने हमारी अंदर की कमियां हमें परेशान करती है। क्या कर लेगा दूसरा? जैसे युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने महाभारत के उसमें बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया, वो झूठ हो गया, उन्हें भी एक बार नरक जाना पड़ा था धर्मराज होते हुए। तो फिर इस तरह को देखते हैं मतलब कितना ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जो ये ना बहुत गलत कंसेप्ट है जो आप बोल रहे हो कि युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ा। ऐसा नहीं था। युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ये बोलो, झूठ बोलो, अश्वत्थामा हता बोलो, है ना, मगर वो बोल रहे थे नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सत्यवादी। इस कारण से भगवान की आज्ञा, भगवान झूठ और सत्य से ऊपर है और भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उनका रथ था वो जमीन पे आ गया, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था। क्यों? उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने बोला था अश्वत्थामा हता नरो वा किंजरो वा,
क्या अश्वत्थामा मारा गया? नर नहीं, वो हाथी है ना। परंतु क्या हुआ, उन्होंने बोला था, उन्होंने गमी नहीं करी, उन्हें झूठ नहीं बोला था, सच बोला था उस समय, परंतु भगवान की बात नहीं मानी उन्होंने, इसलिए उनको भुगतना पड़ा, है ना। आधी उंगली कहते हैं, कई लोग जल गई उनकी आधी उंगली, एक छोटी उंगली जल गई थी, और कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, सारी बात ये है अंदर। और जैसे उन्होंने बोला नरो व गुजरा बोलने लगे, तभी भगवान ने शंख बजा दिया, सबने शंख बजा दिया, तो बाकी बात सुनाई नहीं दी सबको, मगर बोला था पूरा। ये इल्यूजन है बहुत बड़ा। तो भगवान की आज्ञा का पालन ना करने का हर्ष रहता है कि हम लोग पाप पुण्य से फंसना पड़ता है हमें। अगर भगवान की आज्ञा का ठीक से पालन करें तो पाप पुण्य हमें असर नहीं करेंगे, मगर हम ना वो ठीक से करते ना ये ठीक से करते। ठीक है, और क्लियर? ठीक है, ओके। हरीश प्रभु बड़े समय बाद दिखे हैं, हरीश प्रभु के दोस्त महेंद्र के सब आया है ठीक है ना। महेंद्र के जब कल आए बताओ, इस तरह बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। ये प्रशांत है कुछ ये ना राधा कुंज से पहले कुंज बिहारी मंदिर आता है घोड़े मठ का, तो वहाँ हाँ, वो भक्तिदान ठाकुर ने स्थापित किया था। बहुत ही सुंदर है।